ओम शांति चेतन। ओम शांति मंगेश भाई। आज 16 मार्च 2025 का दिन है। हम आज अव्यक्त मुरली रिवीजन कर रहे हैं। अव्यक्त मुरली की डेट है 5 मार्च 2004, जिसमें खास फॉरेनर्स और मधुबन वालों का विशेष मिलने का प्रोग्राम था और बाप दादा से सन्मुख दृष्टि लेने का भी प्रोग्राम था। तो छोटा ग्रुप और बहुत अच्छा ग्रुप था। ये मेरे हिसाब से ओम शांति भवन में या ऐसा प्रोग्राम हुआ था या डायमंड हॉल में, पता नहीं मुझे। अच्छा, लेकिन मिलने का प्रोग्राम था। हाँ। दृष्टि का। अच्छा। तो बाबा ने दृष्टि से सृष्टि कैसे होती है वो भी बाबा ने कहा था कि संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, है ना। जैसे दुनिया में भी कहते हैं, है ना, कि संस्कार मना जो कोई यदि शरीर छोड़ देता है, मर जाता है, तो क्या बोलते हैं, संस्कार कर रहे हैं उसका। हाँ। तो बाबा ने कहा संस्कार का भी संस्कार कर दो। जो पुराने हमारे संस्कार हैं, माया के संस्कार हैं, है ना, वो मन मत के संस्कार हैं, इनका भी संस्कार कर दो। सच्ची होली जो बाबा ने आज कहा, जैसे बाबा का चल रहा है ना, होली मनाना है। तो सच्ची होली कैसे मनाना है? जो बीत गई, जो बिंदी फुल स्टॉप, जो बाबा बिंदी है तो हम आत्मा भी बिंदी हैं, तो जो बीत गया वो पूरा फुल स्टॉप, उसको कहते हैं सच्ची होली मनाना। और पुराने संस्कारों को जला देना, फिर मनाना, ये है सच्ची होली का अर्थ। और फिर आज बाप दादा जो है हम बच्चों को एक तो भ्रकुटी तख्त, परमात्मा दिल तख्त और भविष्य विश्वराज तख्त, ये 3 तख्त देख रहे हैं। वो आप और एक्सप्लेन करेंगे बाद में। फिर बाबा ने हम बच्चों को स्वराज अधिकारी जो बनाया है, स्वराज अधिकारी के आधार पर ही हम विश्वराज अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे में स्वराज नहीं है और जितना समय यहाँ का स्वराज रहेगा, वहाँ उतना समय वहाँ पर भी विश्वराज का चलेगा। यहाँ यदि सदा है हमारा स्वराज अधिकारी का स्थिति, तो वहाँ पर भी सदा पूरे 21 जन्म। और ये बाबा ने कहा परमात्मा स्वराज अधिकार तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है ये, और हम बच्चे ही ले सकते हैं, हम बच्चों को ही बनना है, कोई दूसरा तीसरा नहीं आएगा। ये बाबा ने आज कहा है। और बाप दादा ने आज फॉरेनर से भी मुलाकात की है, बहुत अच्छा उनसे चिट किया है। उनकी सच्चाई और सफाई, सत्यता, इस पर बाबा ने बहुत प्रकाश डाला है। और फिर बाबा ने हम बच्चों को एक राज्य, एक धर्म, एक मत, ये क्या होता है वो भी समझाया है कि एक राज्य की क्या निशानी है, और एक धर्म मतलब धारणा और पवित्रता, इसके बारे में भी बाबा ने आज हम बच्चों को समझाया है। और हम बच्चों को आज विशेष बाबा का ये हमें पूरी मुरली में ध्यान रखना है कि हमारा जो स्वराज है, इसके आधार पर ही विश्वराज स्थापन होता है। यदि हमारे कमज़ोर संस्कारों का जब तक हम संस्कार नहीं करेंगे तो ये सच्ची होली नहीं मना पाएंगे। और जितना हम कर्म इंद्रियों पे, जैसे इन स्थूल कर्म इंद्रियों पे हमारा अधिकार है, वैसे ही सूक्ष्म मन बुद्धि पे हमारा पूरा अधिकार हो, तब परमात्मा की सहज याद रहेगी। आगे आप मुरली और डिटेल में बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज 5/3/2004 की अव्यक्त वाणी हम रिवाइज कर रहे हैं। मुरली का शीर्षक है कि कमज़ोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। कमज़ोर संस्कारों का संस्कार, ये एक संस्कार और एक दूसरा संस्कार। संस्कार माना वो जलाना, कि बाबा कहते हैं कमज़ोर संस्कारों का संस्कार करो, सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। जी। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त है। परमात्मा प्यार सारे दुनिया में, सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं, सिवाय हम ब्राह्मण बच्चों के। बाबा ने कहा कि बाप दादा बच्चों के 3 तख्त देखते हैं, 3 राज तख्त देख रहे हैं। एक भ्रुकुटी तख्त जिस पर आत्मा चमक रही है,
सितारा आत्मा चमक रही है भ्रुकुटी के तख्त पर। दूसरा परमात्मा दिल तख्त, माना हम बाबा के दिल में बैठे हुए, बाबा की याद है माना दिल तख्त पर है। और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। सबसे भाग्यवान वह जिनको परमात्मा दिल तख्त नशीन जो है। हाँ, ये 2 तख्त तो है ही, लेकिन सबसे भाग्यवान बाबा कहते हैं सारे कल्प में वो है जिनको परमात्मा का दिल तख्त, क्योंकि ये अभी ही मिलता है। बिल्कुल, सारे कल्प में भ्रकुटी तख्त भी मिल जाएगा। हाँ हाँ, और विश्वराज का भी तख्त मिल जाता है, लेकिन ये यही समय है ये बस सिर्फ संगम पर ही मिलता है। स्वराज्य नहीं तो विश्व राज्य भी नहीं। इस समय के स्वराज्य से ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। विश्व राज्य के संस्कार अभी इस समय बनते हैं। इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं तो 21 जन्म का राज्य कैसे प्राप्त होगा? नहीं, स्पष्ट चित्र बाबा ने बता दिया कि अगर इस छोटे से जन्म में सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं तो 21 जन्म भी फिर ऊपर नीचे होता रहेगा। और फिर उस स्वराज्य की और विश्व राज्य की बड़ी अच्छी डेफिनेशन बाबा ने, जैसे हम विश्व राज्य के लिए कहते हैं सतयुग में कैसे होगा, एक धर्म एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति। तो बाबा कहते हैं एक धर्म एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य। तो कितनी बार यह स्वराज्य और विश्व राज्य किया है? बाबा कहते हैं याद करो कि आपने ही किया है, अनेक बार, कितनी बार रिपीट किया है। बाप दादा हर बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। नशा है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हमारे अलावा बाबा कहते हैं तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं बनने वाला, तो ये नशा होना चाहिए। बाप दादा हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं, क्योंकि बाबा के सामने तो बच्चे वैसे भी फुल उमंग उत्साह में हाथ उठाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा हर बच्चे का निश्चय देखकर बलिहार जाते हैं। और बाबा कहते हैं वाह बच्चे वाह 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 बाबा करता है। बाबा कहता है कभी वाह हाय या क्राई नहीं करना, सदा वाह वाह करना। फिर बाबा जैसे आपने बताया कि फॉरेनर्स काफ़ी ग्रुप था फॉरेनर्स का और मधुबन वालों का, तो फॉरेनर्स की तरफ बाबा कहता है कि उनके ऊपर बाबा को विशेष फखुर है। डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा को अपनी सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है सच्चाई। भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। तो इतना बड़ा मना सच्चाई का महत्व है कि बाबा कहते हैं कि भक्ति में कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, और बाबा को सच्चाई बहुत पसंद है। बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। तो बाबा ने कहा कि सच्चाई की विशेषता को कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सही बात। हाँ, उसमें मेहनत नहीं लगेगी, पुरुषार्थ सहज हो जाए, क्योंकि बाबा की दुआएं मिलेगी, बाबा के ब्लेसिंग्स मिले। जिसमें सच्चाई होगी ना उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों? क्योंकि बाबा भी सत्य है, बाप भी सत्य है ना। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र कोई सच्चाई की कमी है। स्वपन मात्र, हाँ, संकल्प मात्र भी सच्चाई की कमी। जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया बाबा हजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। सच्चाई की एक और विशेषता है कि सच्चाई में आपको बार बार मना जैसे झूठ व्यक्ति कोई झूठ बोल रहा है तो उसको सोचना पड़ेगा, इसमें सोचना नहीं पड़ता है। तो यह है सच्चाई की खास। तो बाबा कहते हैं सच्चाई जहाँ है वहाँ बाबा हजूर हाजिर है, और इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। फिर बाप दादा इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 जन्म का लेना है तो अभी स्वराज्य को चेक करो। और स्वराज्य में वो बातें जो बाबा ने सबसे पहले बताई कि एक राज्य, बाबा ने कहा एक राज्य है, चेक करो अभी वर्तमान संगम युग पर कि आत्मा का अपनी कर्मेंद्रियों पर या मन बुद्धि संस्कार पर राज्य है, या कभी कभी माया का राज्य मिक्स हो जाता है या माया के वश हो जाते हैं। ये बाबा कहते हैं स्वराज्य चेक करो। फिर एक धर्म, बड़ा सुंदर बाबा ने समझाया कि एक धर्म अर्थात धारणा। तो विशेष धारणा कौन सी है?
पवित्रता की, ब्राह्मण जीवन की। तो एक धर्म है, अर्थात संकल्प स्वप्न में भी पवित्रता है। स्वप्न में भी, संकल्प में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म तो नहीं हुआ फिर। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं चेक करो, समय फास्ट जा रहा है और तो समय फास्ट जा रहा है, और अगर स्वयं स्लो है तो समय पर, मंजिल पर तो नहीं पहुंचेंगे ना। इसलिए बार बार चेक करो, एक राज्य है, एक धर्म है, लॉ और ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाती है। परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले हैं, माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं। तो चेक करो, ये इस प्रकार से बाबा ने एक धर्म, एक राज्य, फिर लॉ एंड ऑर्डर, और अभी बाबा कहते हैं सुख, शांति और संपत्ति को चेक करो कि सुख अतीन्द्रिय सुख है, साधनों के आधार वाला इंद्रिय सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है। फिर अखंड शांति, अटल शांति है। सर्व संपत्ति में बाबा ने कहा गुण, ज्ञान और शक्तियाँ, ये आपकी संपत्ति है। तो उसकी निशानी अगर संपत्ति है तो संतुष्टता है, ये बहुत बड़ी। अगर सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता, असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। फिर आगे बाबा कहते हैं कि अभी के संस्कार अनुसार ही भविष्य संसार बनेगा। तो इसलिए ये इस प्रकार से अपने में चेक करना है कि हमारा एक धर्म, एक राज्य जो बाबा ने बताया, लॉ एंड ऑर्डर और सुख, शांति, संपत्ति, तो उस हिसाब से हमारा क्या पद होगा भविष्य में, या कैसा राज्य होगा, वो क्लियर हो जाएगा। फिर होली मनाने बाबा आया है, तो मेजॉरिटी का बाबा कहते हैं यही आवाज़ आता है कि कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराने जो चाहते नहीं है, लेकिन वह पुराना संस्कार अभी तक आकर्षित कर लेता है। तो जब होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ ही है बीती सो बीती, होली माना हो गई, जो बात हो गई बाबा कहते हैं उसको ख़त्म करो उसको। तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार अगर 5% 10% है तो उसको ख़त्म करो। फिर आगे बाप दादा चाहते हैं कि जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमज़ोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना। जैसे किसी मनुष्य की डेथ होती है तो कहते हैं ना संस्कार करना है, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ये पुराने संस्कार, कमजोरी के संस्कार, माया के संस्कार, या जो हमको पुरुषार्थ में आगे बढ़ने नहीं देते, ऐसे जो रुकावट डालने वाले संस्कार है, तो बाबा कहते हैं इनका अंतिम संस्कार कर देना आज। आप कहेंगे हम तो नहीं चाहते हैं, ब्राह्मण तो ये कहते हैं बाबा हम चाहते नहीं है लेकिन संस्कार आ जाता है, तो क्या करें? तो बाबा कहता है कि अगर किसी की चीज़ गलती से भी आपके पास रह गई, किसी की चीज़, तो आप क्या करेंगे? वापस करेंगे ना, या अपने पास ही दबा के रख लेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना, जो वो माया की चीज़ है गलती से अगर आपके पास भी आई तो माया को लौटा दो। तो अगर आ भी जाए ना तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाप बैठा है ना, तो बाप के साथ अगर वह संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से भी आ जाए तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस बिंदी लग जाएगी, संस्कार खत्म हो जाएगा। सहज युक्ति बाबा ने कही कि ऐसा कोई संस्कार आपको परेशान भी करता है, आता है बार बार, तो बाबा बाबा दिल से कहो और बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बिंदी, तो बिंदी लग जाएगी ना, दिल से कहेंगे, बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे। ये भी बाबा ने क्लियर कर दिया कि ऐसे ही चीज़ अपने पास रख लिया और फिर मतलब से कह रहे हैं नहीं बाबा आप ले लो ना, बाबा आप ले लो ना, देना नहीं है, लेकिन बाबा को ऊपर ऊपर से कहे, तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहना, इस प्रकार से नहीं चलना, सच्ची दिल से बाबा को दे देना। फिर बाबा आगे कहता है कि एक तरफ एडवांस पार्टी जी बाप दादा को बार बार कहती है कि कब तक कब तक कब तक, ये खेल कब तक चलना है। प्रकृति भी कह रही है। फिर बाबा के पास प्रकृति भी अर्जी डालती है कि अभी
परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कब तक। हाँ, ब्रह्मा बाप दरवाजा कहता है कि कब परम धाम का गेट खोलेंगे। तो इस प्रकार से बाबा ने सारी बातें बताई। तो बाबा कहता है कि अभी यह परिवर्तन करो, रावण की चीज़ अपने पास नहीं रखो। आपका ही गायन है मर्सीफुल, आपके भाई बहन इतने दुखी है, उन्हें देख रहम नहीं आता, तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा, संसार में सुख शांति आनंद आ जाएगा। इस प्रकार से बड़ा अच्छी रीति बाबा ने सब बातों को स्पष्ट किया। आगे आप जी जी। आज प्यारे बाप दादा की मुरली में वरदान है, संकल्प और बोल का जो विस्तार है उसको सार में लाने वाले अंतर्मुखी भाव। क्योंकि व्यर्थ संकल्प हैं और विस्तार के संकल्प हैं, ये जब चलते हैं तो सार स्वरूप में हम स्थित नहीं हो पाते हैं, जिससे मुख का आवाज़ व्यर्थ हो जाता है। और जब हम सार स्वरूप में नहीं होते हैं तो आत्मा रूप में भी नहीं होते हैं, क्योंकि शरीर के विस्तार में आ जाते हैं, परिस्थितियों के विस्तार में आ जाते हैं, कारोबार के विस्तार में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा जब विस्तार में आ जाते हैं, सार में नहीं, तो अंतर्मुखता भी हमारी नहीं रहती है। यदि हम मुख के आवाज़ से भी और व्यर्थ संकल्पों की स्पीड से भी यदि हम समर्थ में स्वरूप में सार में रहते हैं तो उसको कहते हैं बाबा अंतर्मुखता। यदि अंतर्मुखता है तो हमारी साइलेंस की शक्ति है, साइलेंस की शक्ति से यदि भटकती आत्माओं को भी हम ठिकाना दे सकते हैं। और यदि साइलेंस की शक्ति है तो अनेक रूहानी रंगत, मतलब एक चमक दिखा सकते हैं, दूसरों को परिवर्तन करने की राह दिखा सकते हैं। तो साइलेंस की शक्ति हर आत्मा के मन पर जो है आवाज़ इतना समीप और सुनाई देता है। यदि साइलेंस का, यदि हमने भी कई बार अनुभव करते हैं, हम जब एकदम साइलेंस में होते हैं तो एक दूसरे के मन की बातों को भी हम समझ लेते हैं। तो ये बाबा का जो वरदान है अंतर्मुखी बनने का, ये बहुत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अभी। क्योंकि अंतर में जाने, जैसे आज बाबा ने कहा ना अतीन्द्रिय सुख, तो अतीन्द्रिय सुख का ये अनुभव करना है। क्योंकि अभी सब पूरा विश्व इंद्रियों के सुख के पीछे भाग रहा है, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो अंतर्मुखी जरूर बनना है। इसलिए व्यर्थ से मुक्त जरूर होना है। स्लोगन में भी बाबा ने कहा स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में यदि लाइट रहना है उसको कहा जाता है फरिश्ता बनना। फिर अव्यक्त इशारे तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, जो पिछले में इसमें था सत्य, ये अभी जैसे सत्यता और सभ्यता का चल रहा है। कितनी मना इसमें एक एक चीज़ में बाबा 1 मास तक जो समझा रहे हैं कि इस गुण में कितनी गहराई है, कितना विस्तार है, कितना इसमें सार समाया हुआ है और कितना इसमें आनंद आता है। माना हर दिन की जो अव्यक्त जो इशारे मिलते हैं हम लोगों को, तो इसमें यदि हम इसका चिंतन करते हैं तो रोज़ का एक अलग माना सब्जेक्ट वही है सत्यता और सभ्यता, लेकिन उसको कैसे बाबा माना अलग अलग रीति से करते हैं। जैसे बाबा ने कहा सच्चे दिल के सत्यवादी बच्चे जो होंगे, सत्यता की महानता के कारण सेकंड में जो है बिंदी रूप में स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। यदि सच्चे दिल वाले हैं तो साहब को भी राजी कर देते हैं और बाप को भी राजी कर देते हैं और दुआओं के अधिकारी भी बन जाते हैं। और वही यदि सच्ची दिल है हमारी, यदि हमारी युक्ति युक्त चलन चलते हैं, यथार्थ कार्य करते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं बुद्धिवानों की बुद्धि बाप है, तो यदि उसको राजी किए हैं तो उसको कहा जाता है सत्यता और सभ्यता की शक्ति। फिर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, 3रा रविवार है मास का, जो पूरे विश्व की जितने भी ब्राह्मण आत्माएं हैं सभी एक संगठित होकर एक ही टॉपिक पर हम जब योग करते हैं तो विश्व का वाइब्रेशंस जो मिलता है विश्व को, वो विश्व परिवर्तन में बहुत बड़ा सहयोग देता है। तो बाबा ने कहा है आज के विश्व इसमें कि बीच 6:30 से 7:30 बजे का जो टाइम है, संगठित रूप में एकत्रित होकर जब हम अभ्यास करेंगे तो वो हम आत्माओं के प्रति, कोई भी कैसी भी आत्मा है, यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त कर लें। ये मतलब अंदर से एक आए, केवल एक महावाक्य इसके आधार पे नहीं,
वाक्य के आधार पे नहीं, कि अंदर से आए कि भाई मेरे अपने भाई बहनें हैं, तो मैं अपने भाई बहनों को, जो अपना होता है उसके लिए तो कल्याण की भावना होती ही है। और परमात्मा वर्षे के अधिकारी बन जाए थी, भाई हैं तो जैसे हमें वर्षा मिल रहा है वो भी वर्षा ले लें। तो इस भावना से जब हम योग करेंगे और एक समान एक स्थिति में योग करेंगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा बन सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति।